So what is the subconscious mind to you? माइंड के देखिए 3 पार्ट है, राइट? एक्टिव माइंड, कॉन्शियस माइंड एंड सबकॉन्शियस माइंड। और हमारी 95% ऑफ द लाइफ हमारा सबकॉन्शियस माइंड ड्राइव करता है। How does help the subconscious mind in our manifestation way? अगर आपको लग रहा है कि मेरे में कुछ प्रॉब्लम है, मेरे को ये ठीक करना है, डोंट वरी, बिकॉज आपका सबकॉन्शियस माइंड आपको हमेशा मैनिफेस्ट करवा रहा है। तो आपको क्या करना है? सिंपल, एक छोटा सा चेंज करना है कि आपको कॉन्शियस हो जाना है कि मैं क्या सोच रहा हूँ, मैं क्या कंज्यूम कर रहा हूँ। क्या क्या सिस्टम होते हैं सबकॉन्शियस माइंड को बेहतर पे में यूज करना? आपने स्टोरी सुनी होगी कि राइट ब्रदर जब एरोप्लेन इन्वेंट कर रहे थे, इतने सारे टेस्ट के बाद छोटे भाई को लगा कि ये नहीं हो पाएगा। उसने अपने बड़े भाई को बोला कि यार हम ये कर पाएंगे, हम बहुत कोशिश कर रहे हैं। तो उसके बड़े भाई ने बोला कि हम ये प्रोसेस फॉलो कर रहे हैं, मेरे माइंड में वो फ्लाइट ऑलरेडी उड़ रही है, वो प्लेन ऑलरेडी उड़ चुका है, हमें सिर्फ एक तरीका ढूंढना है उसको कैसे उड़ाना है। What the mindset should we have to start a relationship? हमारी thoughts and emotions, how they are connect with your mind on our manifestation system. Use your subconscious mind. Think of you like you're going there, like you're going for interview. तो वहाँ पे जाके वो चीज़ कैसे लेगा, वो सामने वाले का एक्सपेक्टेशन क्या है, आप क्या दे रहे हो, सारी चीज़ें आप विजुअलाइज करो ना. Once your visualization perfect, feel like you are ready for it. And once you go there, you will just represent yourself, and you will better. You will do much better. Hi Gagan, welcome to the Open Talk Show. Thank you for having me. It's a great pleasure to be here and looking forward to a great conversation for the audience and to make an impact on people's life together. Yeah, perfect. हम इसमें बात करेंगे सबकॉन्शियस माइंड के बारे में, जो हमारी डेली लाइफ को इजी बनाता है. Absolutely. और ये हमारी पर्सनल लाइफ को कैसे बेहतर बनाते हैं, बेहतर बनाएंगे, या किस तरह से हम सबकॉन्शियस माइंड के यूज होता है, उसके बारे में डिटेल में बात करेंगे. Sure. ऑल्सो हम इसमें ये बात करेंगे कि हमारी जो मैनिफेस्टेशन लाइफ है उसमें कितना हेल्प करता है सबकॉन्शियस माइंड हमारा. ठीक है. सो हम कोशिश करेंगे डीप डाउन में बात करने के लिए. सो फर्स्ट सबसे पहले मुझे आपसे जानना है अबाउट यू. थोड़ा आपके बारे में बात करेंगे. सो प्लीज टेल मी अबाउट योर चाइल्डहुड फ्रॉम द स्टार्टिंग. हाउ वाज योर जर्नी? ऑलराइट. सो नो, आई थिंक फर्स्ट ऑफ ऑल द टॉपिक दैट यू हैव चूजन, जो आपने सिलेक्ट किया, वो बहुत मेरे दिल के करीब है. एंड आई थिंक बहुत सारी ऑडियंस कनेक्ट कर पाएगी, बिकॉज सबकॉन्शियस माइंड 95% हमारी लाइफ जो है ना सबकॉन्शियस माइंड से ही ड्राइव हो रही है. करेक्ट. पीपल नॉट रियली अवेयर अबाउट दैट. यस, है ना. तो मैं बताता हूँ कि मेरे बचपन से क्या हुआ. सो ऑफ कोर्स born in a very rich family, a very humble family in a small town in Punjab, right? And मैं सबसे छोटा बेटा था अपनी फैमिली में. एंड ऑफ कोर्स थोड़ा डिफरेंट था, तो आई हैड अ वेरी आइसोलेटेड चाइल्डहुड. तो मैं बहुत इंट्रोवर्ट था. ऑफ कोर्स आई वाज वेरी स्टूडियस, बट हमेशा आई वॉज थिंकिंग दैट लाइफ हैज अ बिगर पर्पस फॉर मी. बट वो पर्पस का आंसर उस इन्वायरमेंट में, उस बिलीफ सिस्टम में नहीं समझ आ रहा था. सो आई वॉज वेरी कन्फ्यूज टिल 2025 की लाइफ क्या है. बिकॉज आप देख रहे हो लोग सक्सीड कर रहे हैं, आप देख रहे हो किसी का रिलेशनशिप चल रहा है, कोई पढ़ाई में अच्छा कर रहा है, राइट? तो ऑफ कोर्स जब 15 में आए, व्हेन आई वाज 15 माय एल्डर सिस्टर गॉट मैरिड, लाइक शी वाज 7 years elder to me. तो मैं और आइसोलेशन में चला गया. और मैं अपने आप से ज़्यादा बातें करता था. एंड वो शायद घर वालों को लगता भी था कि कुछ प्रॉब्लमैटिक है, राइट? ये बहुत अकेले रहता है, किसी से घुलता मिलता नहीं है, राइट? बट मुझे भी किस टाइम तक लगने लग गया था कि मेरे में कोई प्रॉब्लम है, राइट? कि मैं सबसे बात नहीं कर पाता हूँ, मैं खुल के समझ नहीं पाता हूँ. लोगों को जो चीज़ अट्रैक्ट करती थी, बाहर जाना, घूमना, पार्टी करना, तो मुझे नहीं समझ आ रहा था वो ये क्या कल्चर है. आपने एक बात बोले, आप खुद से बात करते थे. सो योर माइंड, योर सबकॉन्शियस माइंड इज वर्किंग. तब तो मुझे सबकॉन्शियस माइंड के बारे में नहीं पता था. बट जो आपने बोला सही, कि मैंने अपने आप को नेगेटिवली ट्रेन कर रहा था. मैं उस टाइम के दौरान 15 to 25 तक मैं अपने आप को नेगेटिवली ट्रेन कर रहा था कि मेरी लाइफ में कुछ अच्छा नहीं है, मुझे कोई प्यार नहीं करता, मेरे लिए अच्छी अपॉर्चुनिटीज नहीं है. तो मैं अपने सबकॉन्शियस माइंड को एक नेगेटिव तरीके से बिकॉज आप अपने आप से तो हमेशा बात करते ही हो. करेक्ट, राइट? वो ऑलवेज डू. आप अपने आप से कैसे बात करते हो ये मैटर करता है, और ये हम लोगों को बताएंगे भी आज की कैसे छोटी छोटी चीजें से आप अपनी लाइफ बेटर कर सकते हो. तो मैं 2005 में जब दिल्ली आया, तो मैं ऑफ कोर्स यहाँ पर CA फाइनल की पढ़ाई करने के लिए आया था. तब तक फैमिली में थोड़े फाइनेंशियल इश्यूज शुरू हो गए थे.
यू नो ऑफ कोर्स बीइंग फ्रॉम वेरी रिच फैमिली एंड देन ऑफ कोर्स टू थिंक ऑफ कि यार मैं फीस कैसे अफोर्ड करूँ. मुझे आज भी वो दिन याद है. मैं यू नो एक CA फाइनल के एग्जाम उसके लिए ट्यूशन के लिए इनडायरेक्ट टैक्सेस के लिए मैं लक्ष्मी नगर में रहता था और मैं वहाँ से यू नो झंडे वाला गया फीस देने के लिए. तो यूजुअली क्या होता है, आप जाओ ना तो बोलते कि आप कुछ अमाउंट दे के आप फीस आप ब्लॉक कर लीजिए, राइट, स्लॉट. बट वहाँ पे ऐसा नहीं, दे सेड कि हमें पूरी फीस चाहिए, राइट. और मैं वापस आया एंड इट वाज 2005. तब कितना ही व्हाट्सएप चलता था. तो आई टोल्ड माय डैड. तो उन्होंने 2-3 दिन लगाए इकट्ठे करने में, यू नो. फिर मैं 2-3 दिन बाद गया तो उस दिन मेरी लाइफ का पहला रिजेक्शन मिला मुझे. उन्होंने बोला कि सारे स्लॉट्स फुल हो चुके हैं. ओके. तो उसके बाद मुझे लगा यार ये तो लाइफ खत्म होगी. मैंने इतनी सालों की पढ़ाई है मेरी, और 6 महीने वेस्ट होंगे और 6 महीने में कैसे मैनेज करूंगा. सो बट सबकॉन्शियस माइंड कुछ ना कुछ बात कर रहा था कि गगन तेरा पर्पस कुछ और है, तेरे लिए कुछ बड़ा बना है, राइट. बिकॉज आई एम श्योर सबका CA बनना एक गोल है, राइट. यू नो एवरीबडी वांट्स टू हैव गुड एजुकेशन. Depend on the person, but yeah, you know, if anyone will know about the CA especially, so उनको obviously एक ड्रीम जॉब होती है. Absolutely. I understood that. तो मैंने parallelly शुरू किया, you know, that I started working in a MNC, right? तो ऑफ कोर्स छोटे से स्टार्ट किया. बट ऑफ कोर्स यू नो पहले 10 साल जब जॉब करी तो ऑफ कोर्स तो सबको कॉर्पोरेट में होता है, राइट. एक रैट रेस, राइट, कि इतना डेजिग्नेशन हो जाए, इतना पैसा हो जाए तो लाइफ अच्छी हो जाएगी, ये होगा तो लाइफ अच्छी हो जाएगी, ये होगा तो लाइफ अच्छी हो जाएगी. बट वो एक नेवर एंडिंग रेस है, राइट. तो ऑफ कोर्स मेरे सबकॉन्शियस माइंड मुझे हमेशा डायरेक्ट कर रहा था. बट जो मैंने गलत डिसीजन भी लिए लाइफ में, तो मेरे सबकॉन्शियस ने और मेरे गट को बताया कि ये रही नहीं है. बट होता क्या है, हम अपने आप को सुनते ही नहीं है. हम अपनी इंट्यूशन, अपनी एनर्जी, अपने सबकॉन्शियस माइंड को सुनते ही नहीं है. बिकॉज किसी का फॉल्ट नहीं है ये, क्योंकि ये कहीं पे पढ़ाया नहीं जाता, राइट. ओके, सो व्हाट इज सबकॉन्शियस माइंड टू यू? सबकॉन्शियस माइंड देखिए, हमारा माइंड के देखिए 3 पार्ट हैं, राइट. एक्टिव माइंड, कॉन्शियस माइंड एंड सबकॉन्शियस माइंड, राइट. और हमारी 95% ऑफ द लाइफ हमारा सबकॉन्शियस माइंड ड्राइव करता है. करेक्ट. दिस वर्क्स विद द पैटर्न. और बचपन से जो हमारी हैबिट्स, बिलीफ सिस्टम बनता है, उसके हिसाब से सबकॉन्शियस माइंड ट्रेन होता है, राइट. आप सोचो 7 ईयर्स तक तो हम ऑफ कोर्स सब कुछ देख रहे हैं, हमारा माइंड सबकॉन्शियस एक्टिवेट नहीं होता. बट फ्रॉम 7 ईयर्स व्हाटएवर आप जो कंज्यूम कर रहे हो, आपके घर का क्या माहौल है, आपकी सोसाइटी का क्या माहौल है, आपके स्कूल का क्या माहौल है, आपके पेरेंट्स आपस में कैसे बात कर रहे हैं, आप कैसी किताबें पढ़ रहे हो, कैसे दोस्त हैं, वो सब हमारे सबकॉन्शियस माइंड में एक स्पॉन्ज की तरह एब्जॉर्ब होने लग जाता है. अगर आप स्पॉन्ज देखोगे वो बड़ा हल्का होता है, बट उसके अंदर आप कितना पानी अगर एब्जॉर्ब कर लोगे वो 2 किलो का भी हो सकता है, राइट. तो हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है ये एब्जॉर्ब करना शुरू करता है 7 ईयर्स की एज से. तो बहुत टाइम ही हमारी गलती नहीं होती, राइट. क्योंकि 7 ईयर्स के हो आप, 7 से लेके 20 साल तक आपकी लाइफ में कंट्रोल, आप चॉइस नहीं है आपके पास, राइट. कि आप घर कैसा हो, आपकी सोसाइटी कैसी हो, आपके घर में कौन आ रहा है, आप कैसे बिहेवियर है, आप टीवी में क्या देख रहे हो, राइट. तो तब चॉइस नहीं होती है. तो परहैप्स कई बार आप देखोगे कि कोई लोग होते हैं कि वो छोटे शहर से भी आके या कम इनकम वाली फैमिली से भी आके बहुत अच्छा कर जाते हैं लाइफ, राइट. बिकॉज उनका सबकॉन्शियस माइंड ट्रेन हो जाता है कि लाइफ में सक्सेस चाहिए, ऐसे करेंगे तो करेंगे, राइट. और नॉट नेसेसरी उनको पता है सबकॉन्शियस माइंड के बारे, बट इट्स 95% हमारी जो लाइफ है डेली, वो सबकॉन्शियस माइंड ही ड्राइव करता है. वो हमारा हैबिट, बिलीफ, इमोशंस, यू नो, और एक्शंस के ऊपर डिपेंड करता है. करेक्ट. आप कभी देखोगे कि हम कितनी बार हमने गाड़ी स्टार्ट करी और हमें 1 घंटा कहीं ड्राइव करके जाना है. कितनी बार होता है हम ड्राइव करके पहुंच जाते हैं, हम रियलाइज करते हैं वो 1 घंटा निकल गया, राइट. क्योंकि हमारा सबकॉन्शियस माइंड गाड़ी ड्राइव कर रहा है, हम कुछ और सोच रहे थे. हम शायद वो ऑफिस की PPT के बारे में सोच रहे थे, या हम वो अपने दोस्त के झगड़े के बारे में सोच रहे थे, और हमें रियलाइज नहीं होता हमने 1 घंटे ड्राइव कैसे कर लिया, राइट. और कभी कभी आज की डेट में हम फोन उठाते हैं और आधा घंटा रील्स देखते रहते हैं, राइट. इट्स एडिक्शन आज की डेट में, राइट. करेक्ट. और फिर हम आधे घंटे में रियलाइज करते हैं वो यार ये मैं क्या कर रहा हूँ, मैं क्यों कर रहा हूँ. बिकॉज आपके सबकॉन्शियस माइंड को आपने ट्रेन कर दिया कि सुबह उठते ही आपने देखना इंस्टाग्राम पे क्या हो रहा है, व्हाट्सएप पे क्या हो रहा है. तो वो एक ट्रेनिंग ही तो है, राइट. आज से 15 साल पहले जब व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम नहीं था, तब भी यू हैड अ रूटीन. तो अब ये नॉर्मल बन गया है. तो 95% जैसे आप सुबह उठते हो आप ब्रश करोगे ही ना, राइट. कितनी बार हम जाते हैं, हम आंखें बंद करके ही ब्रश कर लेते हैं, राइट. उसके लिए आपको ट्रेनिंग तो नहीं दी गई ना, राइट.
तो एक ही चीज बार बार करने से आपका सबकॉन्शियस माइंड ट्रेन हो गया है। आप जो भी कर रहे हैं आज की डेट में अपनी लाइफ में, आपके सबकॉन्शियस माइंड की वजह कर रहे हैं। आपकी मिजरी, आपकी हैप्पीनेस, आपका सक्सेस, आपका डिजास्टर, आपके ब्रेकअप, आपकी लव लाइफ, आपकी हेल्थ, सब आपका सबकॉन्शियस। So I'm going to come to the point, okay? So आपने बताया subconscious, how does this work? So now I want to know that क्या क्या सिस्टम होते हैं सबकॉन्शियस माइंड को बेहतर पे में यूज करना। अच्छा, देखिए, सबकॉन्शियस माइंड को बेहतर तरीके से यूज करने का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है सब पहले रियलाइज करना कि हम गलत क्या कर रहे हैं। अगर आप आज डाइटिंग करना शुरू करना चाहते हो, टेल मी विद द सिचुएशन। जैसे एग्जांपल देता हूँ आपको, हेल्थ के लिए, राइट, है ना। आपने बोला कि कोई बोल रहा है कि मेरे को हेल्थ इश्यूज रहते हैं, तो या तो आप खाते रहो जंक फूड, राइट। बट एक पॉइंट आएगा, आपको रियलाइज करेगा नहीं, माई बॉडी इज नॉट आंसरिंग टू दिस, मेरी बॉडी जवाब दे रही है, मेरी स्ट्रेंथ खत्म हो रही है। तो पहले आप कॉन्शियस डिसीजन लोगे कि मुझे ये लाइफस्टाइल नहीं चाहिए, राइट, है ना। उसके बाद जो, फॉर एग्जाम्पल मैं पंजाब से हूँ, राइट, तो बचपन से मैंने परांठे खाए हैं, राइट। तो अगर जब मैंने स्विच किया कि आज से मैं परांठे नहीं खाने, मैंने ओट्स खाने हैं, फर्स्ट 10 days वो वेरी डिफिकल्ट, फर्स्ट 21 days वो वेरी डिफिकल्ट, बिकॉज मैं इतने सालों की जो ट्रेनिंग है, जो इम्बाइब हुई है मेरे सेल्स के अंदर, उसको ब्रेक कर रहा हूँ। करेक्ट। तो पहले मैंने डिसीजन लिया कि मेरे को डाइट पे फोकस करना है, अपनी हेल्थ के ऊपर फोकस करना है। तो एक पैटर्न ऑब्जर्व किया कि मैं क्या गलत कर रहा हूँ। करेक्ट, राइट। तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट है कि आप आइडेंटिफाई करो कि अगर आपका बिजनेस में लॉस जा रहा है, आपके रिलेशनशिप में इश्यूज आ रहे हैं, आपकी हेल्थ में इश्यूज आ रहे हैं, आपकी जॉब में इश्यूज आ रहे हैं, तो ये कहाँ से आ रहे हैं। तो फर्स्ट स्टेप इज रियलाइजेशन कि आप कहाँ पर अटके हुए। राइट, ओके। सो एक और चीज बताओ, हाउ डज सबकॉन्शियस माइंड्स हेल्प अस फॉर बेटर हैबिट और बिहेवियर, उसको इम्प्रूव करने के कैसे होता है ये? ओके, तो देखिए, सबकॉन्शियस तो चल ही रहा है, सिंपल, इट्स अ टेस्ला कार ऑन ऑटो पायलट, राइट। तो आपने जो इंस्ट्रक्शन उसको कोड में दी हुई है कि आपने इस डेस्टिनेशन पे जाना है, उस हिसाब से चलेगा, राइट। मगर आज से अगर आप वो कोड चेंज करोगे कि मुझे ये रूट नहीं लेना, दूसरे रूट से लेना है, राइट, तो थोड़े दिनों बाद वो रूट चेंज करना शुरू कर देगा ऑटोमेटिकली, राइट। तो जो ट्रेनिंग हुई है इतने टाइम की, अगर आप फॉर एग्जांपल राइट हैंड से ब्रश करते हो बचपन से, राइट, अगर मैं बोलूँ कि शाहीन कल से आपको लेफ्ट हैंड से ब्रश करना है, पहले 2 दिन तो आपको बहुत ट्रबल होगी, 2 दिन छोड़ो, पहले 10 दिन तो लगेगा कि मैं क्यों कर रहा हूँ, बिकॉज इसमें तो कोई एफर्ट नहीं लगता ब्रश करने में, राइट। आप लेफ्ट हैंड से शुरू करोगे तो आपकी बाजू दर्द होगी, करेक्ट, राइट, आपका एंगल चेंज होगा। But after 21 days, 33 days, it will become a normal for you. It will become a new normal for you. Right? तो अपने माइंड को चेंज करने के लिए आपको अपनी हैबिट्स आइडेंटिफाई करके धीरे धीरे उनको ब्रेक करके चेंज करना कोशिश करनी पड़ेगी। तो कोशिश है, और डिपेंड करता है इंसान के ऊपर, कोई 21 डेज में कर सकता है, कोई 33 डेज में कर सकता है, कोई 45, कोई 90, डिपेंड करता है हमारा सबकॉन्शियस माइंड कितना ट्रेनेबल है। Okay. So let me mention my thoughts about what I understood about the subconscious mind. So I think subconscious mind is help us in every single way. Absolutely. Okay. That's make us to think, okay, to manifest, to believe in something, okay. उसमें भी हमारा conscious होता है, okay. किसी भी चीज को conscious करते हैं, हम focus करते हैं, उसमें हमारे strong एक belief होते हैं, and हमारी जो subconscious mind है उसको विजुअलाइज करता है। Absolutely. एंड दैट विजुअलाइज बिकम ए आवर विजन। Yes. एंड दैट विजन्स बिकम ए आवर लाइक अगर आप उसी पाथ पे जा रहे हो तो वो आपकी जर्नी होता है। Yes. करेक्ट। सो मेरे हिसाब से सबकॉन्शियस माइंड इतना स्ट्रांग है, इतना सुपर पावर है उसमें कि आप जो भी करना चाहते हो लाइफ पे, फॉर एग्जाम्पल इफ यू वांट टू डू एनीथिंग, ओके, इफ यू वांट टू मेक ए मूवी, okay, so if you want to make a movie you have to be visualize everything, okay, बिल्कुल सही बोला। for the character who are playing the lead role, and for the character who is playing the comedy role, okay, or who also playing villain. Absolutely. So you have to visualize everything, so that visualizations it's coming from your subconscious. Absolutely. Okay. So the visualizations you have on your mind, that is in every single way. For example, you have a bad habit, जैसे आपने बताया अभी, which is I like that very, जो आपकी बैड हैबिट है उसको क्या होता है, आप फॉर एग्जांपल मेरे एक बैड हैबिट है तो मुझको उसको सही कैसे करना है, ओके। अब सही करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले मुझे सोचना पड़ेगा मुझे सही कैसे करना है। आप सोचते कौन है, हमारा
सेकेंडरी माइंड, जिसको हम सबकॉन्शियस माइंड बोलता है, करेक्ट। यहाँ पे एक दो चीज है जो कि मैंने एक बुक पढ़ी थी, हमारी बॉडी कैसे कनेक्ट करता है, हमारी आंखें देखता है, हमारे मुंह बोलता है, हमारे कान सुनता है, और हम एट द सेम टाइम रिएक्ट करते हैं, मेरा हैंड भी मूव कर रहा है। एब्सोल्युटली। सो हियर इज अ पॉइंट, आपकी बॉडी कैसे वर्क करता है, सेम आपकी सबकॉन्शियस माइंड होता है, वो पहले से ये सब चीजें करते हैं, ठीक है। इट्स वेरी इंटरेस्टिंग व्हेन आई read this book, okay, I love that. And when I see that ki how, you know, I'm speaking here, my body is, you know, my hand is moving, my eyes is also seeing the reflection, you know, Absolutely. which is I'm seeing. So all those things, you know, connect with each other. Yes, okay? yes. The subconscious mind in help in every single way and similar way. Okay, so here the point what I want to mention that कि जैसे मैं बात कर रहा था एक बैड हैबिट के, फॉर एग्जाम्पल मान लो स्मोकिंग, अगर आप स्मोक करते हो और या आप कोई भी आपका बैड हैबिट है, तो उसके क्या है कि आपको आप सोच रहे हो छोड़ने के लिए, सो व्हाट यू सपोज टू डू, पहले आपको सोचना पड़ेगा। ओके, आप सोच रहे हो कि मेरे को छोड़ना कैसे, आप सोच रहे हो कि मैं इसको छोड़ने के लिए चलो कल से मैं खरीदना छोड़ दूंगा, ठीक है, खरीदना छोड़ दूंगा तो क्या होगा, मेरे पास सामान आएगा नहीं तो मैं पी नहीं पाऊंगा, करेक्ट, ये होगा। अगर कोई और आके पिलाएगा तो शायद मैं पी लूं, राइट, शायद, पर उसमें भी अगर ये सोचो कि अगर वो कोई और आया उसको भी मैं मना कर सकता हूँ। आपके माइंड पहले से सोच रहा है कि नहीं, अगर कोई पूछा तो मैं मना कर दूंगा, तो आप उससे उस बैड हैबिट से पहले से ही आप आगे बढ़ रहे हो कि आप मना कर रहे हो, आप नहीं करोगे। सो दैट हाउ सबकॉन्शियस माइंड इट्स वर्क, और आपकी अचीवमेंट को वो फुलफिल करता है। yes. आप बिजनेस भी करोगे ना, आपकी मैं हमेशा बिजनेस की चीज़ों के लिए बहुत अट्रैक्टिव हूँ इस पर्टिकुलर वे पे, उसमें बहुत सारी चीज़ें आता है। आई विल कम टू द पॉइंट। ओके, फॉर नाउ आई ऑल्सो अंडरस्टैंड कि आपसे मुझे जानना है कि हमारी सबकॉन्शियस माइंड जो होता है वो हमारी मैनिफेस्टेशन भी हेल्प करता है, करेक्ट? बिल्कुल। और वो इसलिए हेल्प करते हैं क्योंकि कहते हैं ना एक वाइब्रेशंस होता है। ओके, सो द माइंड थिंग द वाइब्रेशन अराउंड है ना वॉकिंग। आपने एक अगर सर्च करोगे ना, एक चीज़ मिलेगा आपको यूट्यूब मतलब इंटरनेट पे कहीं पे भी सर्च करोगे, यूर थिंकिंग फॉर समवन, आप किसी के बारे में सोच रहे हो, they call you, ओके, व्हाट आई मीन टू से, आप किसी के बारे में सोच रहे हो एंड यू फेल टू टॉक टू समवन और यू फेल टू लाइक यू नो, so the what you know, you just think on your head and the message you have on your head, that message is already delivered to the person. Absolutely. And you will get that the same person will be respond at the same moment. तो ये बहुत बार बहुत लोगों के साथ होता है, and if you check that in internet you will get that this is actually true. Yes. So that is mean that the vibrations जो होती है वो vibration is real, और वो हमारी help करता है। तो मुझे आपसे जानना है कि एज अ लाइफ कोच यू आर, आई वॉन्ट टू नो फ्रॉम यू कि हाउ डज हेल्प द सबकॉन्शियस माइंड इन आवर मैनिफेस्टेशन वे। ओके, तो देखो पहले तो एनर्जी का कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं, राइट? अभी क्या आप और मैं क्या है, वी आर मास, राइट, बट वी आर एनर्जी बीइंग्स, राइट? दैट रीजन जो बोलते हैं ना कि एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड, इट कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन बी जस्ट मोल्डेड इनटू अनदर फॉर्म्स। तो ये माइक है, ये जो भी हम यू नो आपके कप है, जो भी ये सेटअप है, ये एनर्जी है, राइट? इट इज जस्ट इट वी हैव गिवन इट अ फॉर्म, करेक्ट? तो जो आपने एग्जांपल दिया कि किसी को आपने बार में सोचा बिकॉज आप हाई वाइब्रेशन पे थे, राइट? तो वाइब्रेशन हमारी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करती हैं, और स्पेशली जब हमें अपने सबकॉन्शियस माइंड को ट्रेन करना होता है, करेक्ट, फॉर नई चीजें। जैसे तब आप एग्जाम्पल स्मोकिंग का ले रहे थे, राइट? अगर आप लो वाइब्रेशन पे हो और आपने डिसीजन ले लिया कि मेरे को स्मोकिंग छोड़नी है, आप लो वाइब्रेशन पे मैच नहीं कर पाओगे आप अपना डिसीजन, बिकॉज आपका वाई इतना स्ट्रांग नहीं है कि क्यों छोड़ना चाहते हो, राइट? बिकॉज बहुत सारे लोग हैं जो दिन में थॉट लाते हैं कि कल से छोड़ दूंगा, करेक्ट, राइट? तो वाइब्रेशन एनर्जी का सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर यही है कि आप अपने एनर्जी से जो फर्स्ट ऑफ ऑल मैनिफेस्टेशन के ऊपर जाना चाहते हो, क्या आपका एनर्जी अलाइनमेंट होना चाहिए, राइट? तो एनर्जी अलाइनमेंट जो आपने बड़ा अच्छा एग्जांपल दिया, आप किसी के बारे में सोच रहे हो, उन्होंने भी आपके बारे में सोचा, शायद उन्होंने फोन कर दिया, आपने फोन कर दिया, तो हम क्या हम एक तरह से जैसे फोन से हमारे वाइब्रेशंस जा रही हैं टू द नेटवर्क, वैसे ही हम यूनिवर्स से लोगों से कनेक्टेड हैं, राइट? तो वो एनर्जी हमेशा हम रेजोनेट कर रहे हैं, शायद हम अपनी बॉडी स्किन के ऊपर से नहीं देख सकते, बट हमारा एक ऑरा होता है, राइट? आप किसी हाई वाइब्रेशनल इंसान को मिलोगे तो आप उनको देखोगे यार उनका ऑरा बड़ा स्ट्रांग है, आप उनकी तरफ खिंचते हो, करेक्ट, राइट? कि कुछ तो है यार इस
इंसान में, राइट? तो एनर्जी का कॉन्सेप्ट तो ये है, और एनर्जी क्लेंस करने में बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है सबकॉन्शियस माइंड और मैनिफेस्टेशन के लिए, राइट? तो पहला तो है कि ऑफ कोर्स एनर्जी, हम सब एनर्जी ही हैं, दैट्स ऑल। और हम अपनी एनर्जी को जब हाई वाइब्रेशन पे लेके आते हैं तो हमारा सबकॉन्शियस माइंड ट्रेन होना बहुत आसान है, ईजियर है। और अगर हम लो वाइब्रेशन पे रहते हैं, और यूजली जस्ट लाइक हार्ट बीट, वो प्लस माइनस होती रहती है, राइट? बिकॉज हम ह्यूमन है, राइट? हम हमेशा हाई वाइब्रेशन पे नहीं रह सकते, राइट? पर तभी वहां पर रोल प्ले करता है माइंडफुलनेस का, मेडिटेशन का, कि आप हाई वाइब्रेशन पे कैसे रहे, राइट? और जो आपने सवाल पूछा कि सबकॉन्शियस माइंड मैनिफेस्टेशन में क्या रोल प्ले करता है? देखो, सब हम हर एक सेकंड मैनिफेस्ट कर रहे हैं अपनी लाइफ हमारे सबकॉन्शियस माइंड के थ्रू। जैसे आपने एग्जांपल दिया है मूवी का, और मैं आपको जनरल एग्जांपल देता हूँ। हम कभी कभी मूवी देखने जाते हैं, राइट, इन अ थिएटर, राइट? क्योंकि एक्सपीरियंस अलग होता है, हम घर पे भी देखते हैं और जब थिएटर में देखते हैं तो हम ज्यादा इन्ग्रोस्ड रहते हैं, राइट? बिकॉज इट्स ऑल डार्क ब्लैक। तो मूवी में हंसी का सीन आया, हम हंस रहे हैं, कोई इमोशनल सीन आया, हम रो रहे हैं, कोई हीरो अगर मरने वाला है तो हम भी थोड़ा इमोशनल हो रहे हैं। So that is, I think, कॉन्शियस होता है, हमारे कॉन्शियस रहता है, उस पर्टिकुलर कॉन्शियस रहता है, बट हमारे सबकॉन्शियस माइंड को सच और झूठ नहीं पता। सबकॉन्शियस माइंड डज नॉट डिस्टिंग्विश बिटवीन ट्रू एंड फॉल्स। तो इसी वजह से अगर आपने वो 3 घंटे की मूवी आप रोए, हंसे, डांस किया, बिकॉज आपके सबकॉन्शियस माइंड को लग रहा है सब सच है। तो आपकी लाइफ में भी ऐसे ही है। तो इसीलिए सबकॉन्शियस माइंड को अगर आज से आप ट्रेन करोगे कि मैं एक सक्सेसफुल मूवी मेकर बनूंगा, तो आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को इंस्ट्रक्शंस दे रहे हो। करेक्ट। अभी आपका सबकॉन्शियस माइंड आपको इंस्ट्रक्शन दे रहा है कि ओह 2 बज गए, खाने का टाइम हो गया गगन, ठीक है, 5 बज गए, चाय का टाइम हो गया गगन। तो आपका सबकॉन्शियस माइंड आपको इंस्ट्रक्शंस दे रहा है, राइट? तो अभी हम सबकॉन्शियस माइंड हमें ओन कर रहे हैं, बल्कि वी आर द ओनर ऑफ आवर सबकॉन्शियस माइंड, राइट? तो हमने तो गेट कीपर बनना चाहिए कि हमारे सबकॉन्शियस माइंड में क्या जा रहा है। तो एग्जाम्पल देता हूं कि मैंने 2014 में जब मुझे लॉ ऑफ अट्रैक्शन सबकॉन्शियस माइंड के बारे में पता चला, उस दिन से आज तक मेरे घर में न्यूज़पेपर नहीं आता है। ओके। मेरे घर में न्यूज़ चैनल नहीं चलते हैं। ओके। मैं सुबह उठते सोशल मीडिया नहीं देखता हूँ। बिकॉज व्हाई दिस चेंज? व्हाई? बिकॉज देखो, सबकॉन्शियस माइंड है, आपका माइंड है, जो भी कंज्यूम कर रहे हो वो आपका एक लाइफ क्रिएट कर रहा है, एक वाइब्रेशन से आती है, एक वाइब्रेशन से आता है, एक लाइफ क्रिएट कर रहा है। और आप जब सोते हो और जब आप उठते हो, पहले 1 घंटा आपका ब्रेन एक थीटा स्टेज में होता है। अल्फा इज एक्टिव, बीटा इज सबकॉन्शियस, एंड देन थीटा इज अ वेरी ट्रेनेबल पार्ट ऑफ द डे। तो आप सुबह उठते अगर न्यूज़पेपर पढ़ोगे तो आप सोचो न्यूज़पेपर में सबसे पहले में क्या आता है? रॉबरी, मर्डर, करेक्ट, स्कैम, करेक्ट। सो फर्स्ट थिंग दैट यू रीडिंग, यू कंज्यूमिंग दैट, एंड हेंस दैट वो हमारा बिलीफ सिस्टम क्रिएट करता है कि इट्स नॉट सेफ। तो वो 2014 में जब मेरे को पता चला तो मैंने 3 चीजें बंद कर दी अपनी लाइफ में। ओके, गॉट इट, आई लाइक दैट टू। क्योंकि जो मैं कंज्यूम कर रहा हूँ, अगर आप एक प्लांट की तरह हो ना, आप सुबह अपने प्लांट को पानी दोगे या आप उसको कोई सोडा दोगे या कोई सॉफ्ट ड्रिंक दोगे? तो आप पानी दोगे ना, करेक्ट, आपका प्लांट ग्रो करे। right. अगर उस प्लांट को आप सोडा देते रहोगे रोज और एक्सपेक्ट करो कि वो ग्रो करे, वो तो नहीं हो सकता। वो सबकॉन्शियस माइंड आपका प्लांट है। got it. आप उसको कैसे ट्रेन करते हो? क्या आप उसको कैसे ट्रेन करते हो? आप उसको कैसे नर्चर कर रहे हो? ठीक है, देखो 20 ईयर्स तक, 25 ईयर्स तक, क्योंकि ये चीजें कहीं पढ़ाई नहीं जाती, तो किसी का फॉल्ट नहीं है जो देख रहा है, राइट? अगर आपको लग रहा है कि वो मेरा सबकॉन्शियस माइंड, ये सुनते सुनते हमारी कॉन्वर्सेशन, अगर आपको लग रहा है कि मेरे में कुछ प्रॉब्लम है, मेरे को ये ठीक करना है, डोंट वरी, बिकॉज आपका सबकॉन्शियस माइंड आपको हमेशा मैनिफेस्ट करवा रहा है। तो आपको क्या करना है? सिंपल, एक छोटा सा चेंज करना है कि आपको कॉन्शियस हो जाना है कि मैं क्या सोच रहा हूँ, राइट? मैं क्या कंज्यूम कर रहा हूँ। अगर मैंने 10 साल पहले न्यूज़पेपर पढ़ना छोड़ दिया, न्यूज़ देखनी बंद कर दी, बिकॉज मैं कॉन्शियस होगा कि मुझे क्या कंज्यूम करना है, राइट? मुझे कंज्यूम करना है कि वर्ल्ड में क्या इनोवेशन हो रही हैं, मुझे कंज्यूम करना है कि आज से 150 साल पहले राइट ब्रदर्स ने एरोप्लेन कैसे मैनिफेस्ट किया। आपने स्टोरी सुनी होगी कि राइट ब्रदर्स जब एरोप्लेन वो कर रहे थे, इन्वेंट कर रहे थे, तो इतने सारे टेस्ट के बाद ना छोटे भाई को लगा कि ये नहीं हो पाएगा, तो उसने अपने बड़े भाई को बोला कि यार हम ये कर पाएंगे, हम बहुत कोशिश कर रहे हैं। तो उसके बड़े भाई ने बोला कि हम ये प्रोसेस फॉलो कर रहे हैं, राइट? मेरे माइंड में वो फ्लाइट ऑलरेडी उड़ रही है, वो प्लेन ऑलरेडी उड़ चुका है,
हमें सिर्फ एक तरीका ढूंढना है, उसको कैसे उड़ाना है। इंटरेस्टिंग। तो आज जब हम कोई भी फोन, लैपटॉप या माइक यूज कर रहे हैं, ये आज से 30-40 साल पहले किसी ने मैनिफेस्ट किया होगा, किसी ने सबकॉन्शियस में डाला होगा कि मुझे ये करना है, इन्वेंट करना है, मुझे ये चीजें लानी है। तो अगर हम ये मैनिफेस्ट कर सकते हैं, देयर इज सो मेनी पीपल हु वांट टू डू थिंग्स, ओके, दे प्लान इट एंड समहाउ दे आर लाइक कर नहीं पाते हैं। ओके, उसके बारे में भी बात करेंगे हम। मुझे ये जानना है हमारी थॉट जो होते हैं, हमारी थॉट्स एंड इमोशंस, हाउ दे आर कनेक्ट विद योर माइंड ऑन आवर मैनिफेस्टेशन सिस्टम। ये कैसे कनेक्ट करते हैं? देखो, कुछ भी हम अगर अपनी लाइफ में लॉ ऑफ अट्रैक्शन की अगर बात करें, लॉ ऑफ अट्रैक्शन के 3 स्टेप्स हैं। ओके, आस्क, बिलीव और रिसीव। ओके, ठीक है, पहले आप मांगते हो कि मुझे क्या चाहिए, राइट? फिर आपको बिलीफ सिस्टम चाहिए कि मैं ये डिजर्व करता हूँ, राइट? और फिर आप लेट गो करते हो एंड देन आप ओपन होने चाहिए रिसीव करने के लिए, राइट? तो ये 3 स्टेप्स सबसे इंपॉर्टेंट है, आस्क, बिलीव एंड रिसीव। सो लॉ ऑफ अट्रैक्शन इज अ पार्ट ऑफ द मैनिफेस्टेशन। या इट इज मैनिफेस्टेशन। तो देखो, लॉ ऑफ अट्रैक्शन इज अ साइंस एंड मैजिक नाउ, राइट? ओके, बट मैनिफेस्टेशन तो इट्स एंशिएंट, राइट? ये तो अब वर्ड बन गया है, राइट? ठीक है। तो जो हमने पहले ही बात करी, कुछ इन्वेंशन होती थी तो वो मैनिफेस्ट ही कर रहे थे ना कि हम ये लाना चाहते दुनिया में। कितने कार पहिया बनाया था, उसने मैनिफेस्ट किया दैट आई वांट टू गेट समथिंग व्हिच मूव्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। तो कुछ भी हम मैनिफेस्ट करते हैं तो उसके पहले हमें आस्क, बिलीव और रिसीव को एक करना होता है कि हम चाहते क्या हैं और क्यों चाहते हैं, राइट? तो दैट्स द फर्स्ट स्टेप इन मैनिफेस्टेशन। ओके, तो आपने अगर एक गोल रखा कि मुझे एक जॉब चाहिए, राइट, या तो आपको क्लियर होना पड़ेगा कैसी जॉब चाहिए आपको, राइट? अगर आपको एक पार्टनर चाहिए तो आपको क्लियर होना पड़ेगा कि कैसा पार्टनर चाहिए, राइट? अगर कॉर्पोरेट लैंग्वेज में बोलूँ कि हमें स्मार्ट गोल बनाना पड़ेगा। स्मार्ट मतलब स्पेसिफिक, मेजरेबल, अचीवेबल, रेलेवेंट और टाइम बाउंड। करेक्ट। ओके, अगर आपने बोला कि मुझे जॉब चाहिए, आपको जॉब मिल जाएगी, बट वो जॉब टॉक्सिक हो, टेम्परेरी हो, तो आप यूनिवर्स से जो मांग रहे हो तो आप यूनिवर्स आपको वही देगी, राइट? और सबकॉन्शियस और एनर्जी लेवल पे, राइट। टेल मी अबाउट द एक्शन। एक्शन क्या क्या होते हैं इसका? देखो, एक्शन तो आप अगर लॉ ऑफ अट्रैक्शन पढ़ोगे, लॉ ऑफ अट्रैक्शन मीन्स अट्रैक्ट प्लस एक्शन। ओके, ये सिर्फ विजुअल थिंकिंग नहीं है। ओके, कि मैंने लिखा, मैंने सोचा और ये हो मुझे जाएगा। इसमें एक माइंडसेट की भी बात आती है। फॉर एग्जांपल, अब लॉ ऑफ अट्रैक्शन की बात करें हम, ओके, या आप सबकॉन्शियस माइंड की बात करें, आई थिंक इट्स क्वाइट सिमिलर, एक ही पाथ है दोनों का, राइट? पहले हम जैसे करेंगे वाइब्रेशन ऐसे वॉक करके वो आगे जाता है। आप मुझे बताइए, चलो एक्शन भी आप कह रहे हो इसमें है, तो वो एक्शन का सिस्टमेटिक एक होता है, प्रोसेस होता है। फॉर एग्जांपल, मुझे लाइफ में ये अचीव करना है, मुझे एक आईटी जॉब करना है, ओके, आईटी में जॉब करना है, मुझे अभी कुछ नहीं आता, मैं एक कॉल सेंटर में जॉब करता हूँ फॉर एग्जांपल, ठीक है? तो उस केस में क्या है कि आईटी में जॉब करने के लिए आपको एक क्या कहते हैं, पहला आपका क्या होता है कि अट्रैक्शन में जैसे बताया लो, तो मैंने मेरे माइंड थॉट प्रोसेस है ना, उसके बेसिस पे कनेक्शन होता है। सो उसका जो एक पर्टिकुलर एक्शन प्रोसेस होता है, टेल मी अबाउट दैट। देखिए, पहले तो हमें एक क्लैरिटी लेनी पड़ेगी। एक्शन प्रोसेस साथ साथ चलता है, ये दोनों पैरेलल ही हैं, ठीक है? देखो, और उसमें दूसरा एक्शन भी है कि आपका जो आपने बोला ना, फीलिंग, इमोशंस का क्या पार्ट कर, राइट? अगर आपने मैनिफेस्ट करना शुरू कर दिया कि आपको 1 करोड़ रुपए चाहिए, मैनिफेस्ट करना चाहते हो, राइट? ठीक है। तो आपको पहले एक फॉर्मूला है सिंपल, फीलिंग, थॉट्स, बिहेवियर एंड एक्शन, राइट? FTBA। तो पहले चलो एक एक चीज करके बताऊंगा। हाँ। पहले फीलिंग, थॉट्स, बिहेवियर एंड एक्शन। सो प्लीज टेल मी फ्रॉम द स्टार्ट। यस, तो आपने बोला कि मुझे 1 करोड़ रुपए मैनिफेस्ट करना है, एग्जाम्पल ले रहे हैं, राइट? मनी का। तो पहले आप एक फीलिंग जनरेट करोगे अपने विजुअलाइजेशन में कि आप कैसा फील करोगे जब आपके पास इतना पैसा होगा, करेक्ट, राइट? तो एक फीलिंग जनरेट करनी पड़ेगी, उसके लिए आप विजुअलाइजेशन कर सकते हो, क्योंकि जो हमने पहले मूवी वाला एग्जांपल दिया, राइट? तो आप अंधेरे में बैठे हो, आप फीलिंग जनरेट कर पा रहे हो, हंसी की, खुशी की, रोने की। तो आप बार बार जब एक चीज विजुअलाइज करते हो, आपने गोल रखा हुआ है, तो आपको फीलिंग जनरेट करनी पड़ेगी कि कैसा फीलिंग होगा जब मेरे पास वो मैनिफेस्ट हो जाएगा, राइट? फिर उसके अकॉर्डिंगली आपको अपने थॉट्स भी ट्रेन करने पड़ेंगे, ओके, राइट? अगर आपको मिलियनेयर बनना है तो आप एक हसल और सर्वाइवल मोड वाले से मिलियनेयर नहीं बन सकते, राइट? आप सोच रहे हो कि 10 रुपए भी बचा लूं मैं, राइट? आई एम नॉट सेइंग कि आप मतलब आप
कॉन्शियस you मतलब have अपने to खर्चे be के। you have to be in different energy, not the Absolutely. same energy you used to be at the particular thing. आपका थॉट्स भी ऐसे होने चाहिए। अब एक Right. एग्जांपल है, जब धीरू भाई अंबानी जो थे, राइट, उनको एक टाइम पे 500 रुपए सैलरी मिलती थी, राइट। तो उन्होंने क्या किया, ये थॉट्स और बिहेवियर को चेंज करने के लिए वो ताज में 250 रुपए की चाय पीने जाते थे। Okay. अपनी पूरी मंथ की सैलरी 500 रुपए और 250 रुपए की चाय पीने जाते थे वो। अच्छा। तो उनके फ्रेंड्स और उनके कुलीग्स उनको मॉक करते थे, राइट। तो वो क्या कहते थे कि मैं वहाँ बैठ के जो मिलियनर्स हैं वो घूम रहे हैं आसपास, मैं उनके थॉट्स एक्वायर करता हूँ। Okay. वो क्या थॉट्स हैं उनके, वो लाइफ को किस पर्सपेक्टिव से देखते हैं, उनका बिहेवियर क्या है, वो कैसे उठ रहे हैं, कैसे बैठ रहे हैं, राइट। तो ये भी थॉट्स और बिहेवियर बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट बन जाता है। अगर आप मिलियनर बनना चाहते हो, Right. तो आपके थॉट्स वैसे होने चाहिए कि मैं अबंडेंस माइंडसेट पे हूँ, थिंग्स विल वर्क आउट फॉर मी, Right. चलो एक और कोशिश करते हैं, राइट। क्योंकि आज की डेट में आप देखते हो, कोई भी अगर एंटरप्रेन्योर है, कोई बहुत बड़ा बिजनेसमैन है, 70% बिजनेस तो देखो पहले 2 साल में बंद हो जाते हैं। तो अगर कोई उस लेवल पे पहुंचे, उन्होंने बहुत सारे फेलियर देखे हैं। What you told me that 70% बंद हो जाता है। Okay, what's your observations? क्यों? बिकॉज देखो, वन इज थॉट्स, सेकेंड इज कैन बी एक्सपीरियंस, राइट, थर्ड इज दैट नॉट अलाइंड टू व्हाट दे आर डूइंग। व्हेन आई से अलाइंड, मतलब अगर आपने सोचा कि आपके दोस्त ने एक बिजनेस शुरू किया है, अगर वो सक्सेसफुल हो सकता है तो मैं भी करता हूँ, मैं भी कर लूंगा, राइट। इट्स नॉट दैट बिजनेस। मैं देखो, ये पॉडकास्ट करने का एक मेन पर्पस है बिजनेस है मेरा। ओके, वन टॉक अबाउट द बिजनेस आई ऑलवेज इन। ओके, सो जब आपने बोला कि मुझे सबकी अलग अलग एक्सपेक्ट के बारे में जानना है, एंड हियर इज द माई पॉइंट, आई ऑलवेज बिलीव दैट बिजनेस इज ऑन आइडिया, करेक्ट, एंड योर आइडिया कम फ्रॉम your mind, which is Absolutely. Your subconscious mind, and the subconscious mind can be prepared every single particular thing में आप prepare कर सकते हो उस पर। ओके, मेरे पास एक आइडिया है तो मेरे माइंड में चल रहा है कि मैं यहाँ से ऐसे ऐसे, बट आपको जैसे आपने बोला ना 70% जो फेल हो रहा है, उसका मुझे एक पर्टिकुलर रीज़न लगता है कि वो अपने जो विजुअलाइजेशन अपने बिजनेस को लेके करा है वहाँ पे। हाँ, एब्सोल्युटली। पहले आपने आइडिया की बात करी ना, क्योंकि पहले तो आइडिया मेरा नहीं था। नहीं, अगर जिनका मतलब अगर कोई पर्टिकुलर बंदा होता है जिसका खुद का आइडिया पे बिजनेस करता है, मोस्ट ऑफ पीपल वो सक्सेस विजुअलाइज नहीं कर पा रहे हैं या प्रॉपर वे में विजुअलाइज नहीं करता है। हाँ। वो क्या करता है कि जंप कर रहा है कि हाँ मुझे एक सामान खरीदना है, यहाँ से खरीदूंगा, वहाँ पे बेचूंगा, वहाँ पे बेचूंगा, वहाँ पे बेचूंगा, और कस्टमर तो आ ही जाएंगे। It's not that. You have to find every single way. If it's not coming, what you gonna do? तभी तो देखो फीलिंग तभी जनरेट होगी, जो हम फीलिंग, थॉट, बिहेवियर, एक्शन की बात कर रहे हैं। फीलिंग्स में आप विजुअलाइज करोगे आउटकम, राइट, कि मैं अगर 1 करोड़ कमा चुका हूं तो मेरी आउटकम क्या है, मैं क्या कर रहा हूँ उसका, राइट। तो उसके लिए ऑफकोर्स आपने बोला कि आपने एक विजुअलाइज, अपनी आइडियल लाइफ विजुअलाइज करनी पड़ेगी, राइट। ऐसा नहीं कि जब मैं पहुंच जाऊंगा फिर देखेंगे क्या होगा, राइट। इट्स लाइक आप घर से निकल के हो छुट्टी मनाने के लिए 3 दिन की, और आपको डेस्टिनेशन नहीं पता है, राइट। अगर आपको डेस्टिनेशन पता है, मैं शिमला जा रहा हूँ, तो आपको पता है वहाँ मॉल रोड घूमना है, वहाँ चर्च जाना है, तो आपने विजुअल ऑलरेडी बना लिए। तो सेम बिजनेस में भी अप्लाई होता है, रिलेशनशिप में भी अप्लाई होता है। तो आपके जो तभी फीलिंग्स जनरेट होगी जब आप डिटेल्स में जाओगे विजुअलाइजेशन में। ओके, करेक्ट, राइट, कि अगर मैं एक 50 लाख की गाड़ी से 1 करोड़ की गाड़ी से उतर रहा हूँ, तो मैंने किस कलर का सूट पहना हुआ है, मैं कैसे चल रहा हूँ, मेरे कैसे मेरे आसपास लोग हैं और कैसे बिहेवियर है मेरा। और फीलिंग, थॉट्स, बिहेवियर के बाद एक्शन तो ऑफ कोर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। ऐसा नहीं आप सिर्फ बैठे विजुअलाइज करते हो। एक हमने बात करी पहले, ओके, शुरुआत से, तो आपने बोला इमोशंस के भी बारे बहुत समझ गया। सो ये जो एक्शन की बात होती है, ये एक्शन को किस तरह से आपको लेना चाहिए, कैसे, कितना सीरियस होना चाहिए, कैसे लेना देखो चाहिए? सीरियस तो ऑफ कोर्स होना ही पड़ेगा ना। इफ यू आर जैसे शाहरुख भी बोलते हैं ना एक मूवी में कि अगर आप किसी चीज़ को तहे दिल से चाहो तो कायनात आपको ला के देती है। करेक्ट। तो तहे दिल से चाहने का मतलब ये नहीं कि सिर्फ चाहा, आप उसके लिए काम भी करोगे, राइट। दैट आई वांट टू हियर, ओके, है ना। तो आपको काम करना पड़ेगा उसके लिए। अगर आपका वाई क्लियर है, जो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है लॉ ऑफ अट्रैक्शन और अपने गोल्स के लिए, कि मैं क्यों करना चाहता हूँ, राइट। तो लोगों को नींद नहीं आती। मैं ऐसे एंटरप्रेन्योर्स को भी जानता हूँ, वो 6-6 घंटे 3-3 घंटे सोते हैं, बिकॉज उनके आइडिया उनके दिमाग में चल रहा है, मैं क्यों करना चाहता हूँ, मैं वर्ल्ड चेंज करना चाहता हूँ, मैं लोगों का लाइफस्टाइल चेंज करना चाहता हूँ, राइट। तो एक्शन इतना इंपॉर्टेंट है कि आप उसको आप इम्बेड करना पड़ेगा ऑन योर डे टू डे बेसिस। जैसे ओलंपिक
प्लेयर्स की बात करता हूँ, राइट, वो तीनों FTP है यूज़ करते हैं। अगर यूसेन बोल्ट है, राइट, जो 100 मीटर्स का 8.1 सेकंड का उसका रिकॉर्ड है ओलंपिक्स का, और उसने 3 ओलंपिक बैक टू बैक जीते हैं, बट हम वो 3 रेसेस देखते हैं 100 मीटर की, बट उसकी 4 साल की मेहनत, राइट, और उन 4 साल में उनकी एवरी एथलीट इन टुडेज वर्ल्ड, वो अपनी लाइफ में एक एक्शन बनाया हुआ उन्होंने, और उनकी लाइफ में विजुअलाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। सेम गोस टू द क्रिकेट प्लेयर आल्सो, Absolutely. Every लाइक athlete. जितना बोलते कि आज विराट कैसे बना, विराट वो इसीलिए वहाँ तक पहुँचे एज ए कैप्टन, क्योंकि पहले वो 4-5 साल उसने क्या करा, एक ज़मीन में खेला है, वहाँ पे उसने अच्छा खेला है, उसके बाद उसने ट्रेनिंग, मीनवाइल ऑल व्हाट आई मीन टू से कि ट्रेनिंग आपकी हर चीज़ों में एक माइंडसेट के जो होना चाहिए वो ट्रेनिंग से स्टार्ट होना चाहिए। लोगों का आजकल क्या है कि लोग डायरेक्टली उसको कैच करना चाहते हैं। यू नेवर गोना गेट देयर व्हेयर यू वांट टू गो बिफोर यू हैव टू ट्रेन यू फर्स्ट। एब्सोल्युटली, और उसका एक मेन रीज़न ये है शाइन कि आज की डेट में हम लाइफ में जी रहे हैं इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन में। दैट इज द मेन, मुझे लगता है कि मेन रीजन फॉर द फेलियर इन एवरी एक्सपेक्ट इन एवरी क्योंकि बिजनेस। आपको अगर सक्सेस चाहिए तो आपको डिलेड ग्रेटिफिकेशन में बिलीव करना पड़ेगा। करेक्ट, बिकॉज आप सोचो वी आर लिविंग इन अ वर्ल्ड जहाँ पे आपने कुछ भी मंगाना 10 मिनट में ब्लिंकिट पे आ यूज जाता योर माइंड, यहाँ पे आप माइंड यूज करो, यूज योर सबकॉन्शियस माइंड, थिंक ऑफ यू लाइक यू नो यू आर गोइंग देयर, लाइक यू आर गोइंग फॉर इंटरव्यू, लाइक यू आर गोइंग फॉर द पर्टिकुलर चीज, ओके। तो वहाँ पे जाके वो चीज़ कैसे लेगा, वो सामने वाले का एक्सपेक्टेशन क्या है, आप क्या दे रहे हो, वो सारी चीज़ें आप विजुअलाइज करो ना। once your visualization perfect, then once you like you feel like you are ready for it, and once you go there na, you will just represent yourself, and you will better, you will do much better, then उसके बाद आपको choice जो होता है वो सामने वाले के ऊपर होता है, Absolutely. take it or not, correct? Yes. Okay, please go ahead. नो, तो ऑफ कोर्स यू नो जो एग्जांपल दिए तुमने बहुत वैलिड हैं। तो जो FTBA है, राइट, ऑफ कोर्स ये सबको याद कर लेना चाहिए, सिंपल फंड है, यू नो, कि सिर्फ अगर मेरे को लॉ ऑफ अट्रैक्शन फॉलो करना है तो सिर्फ लिखने से नहीं होगा, सिर्फ सोचने से नहीं होगा, राइट, सिर्फ एक्शन लेने से नहीं होगा, हर चीज अलाइंड होनी चाहिए, राइट, क्योंकि देखिए सिंपल है, यू नो, फीलिंग, थॉट्स, बिहेवियर एंड एक्शन, बट सिंपल चीज सब फॉलो करें तो ऑफ कोर्स सब मैनिफेस्ट कर सकते हैं, बिकॉज यूनिवर्स में तो कोई कमी नहीं है। पॉइंट इज हम सब लोग अलग अलग चीज चाहते हैं लाइफ से, राइट, तो कोई बजट तो है नहीं है यूनिवर्स के पास, राइट, तो आप जो भी मैनिफेस्ट करना चाहते हैं आप इन प्रोसेस को फॉलो करो। यू मेंशन मेनी टाइम्स यूनिवर्स, चलो ये तो हो गया हमारी मैनिफेस्टेशन एंड उसके बाद हो गई। नाउ आई वांट टू नो अबाउट व्हाट यू बिलीव इन यूनिवर्सल एनर्जी, व्हाट यू बिलीव इन? एब्सोल्युटली, तो आई एम आस्किंग एज अ पर्सन लाइक योर बिलीफ। माय पर्सनल बिलीफ है, देखो अगर आप सोचोगे कि हम एक प्लैनेट अर्थ पे हैं, राइट, ठीक है, एक गोल है धरती, राइट, और ये घूम रही है, देयर इज सम एनर्जी, राइट, इसके ऊपर कोई ग्लोब में जैसे हम घर पे रखा होता है उसके ऊपर और कहीं पे तो नहीं जो उसको घुमा रहा है, देयर आर सम एनर्जीज व्हिच आर देयर, देयर आर यूनिवर्स, देयर आर प्लैनेट्स, देयर आर थिंग्स व्हिच आर देयर, so there is one superpower, right, which is running everything, and similarly there is an energy and superpower between us which is driving our life. करेक्ट, इंटरेस्टिंग, कि हम क्या चाहते हैं, हम क्यों चाहते हैं, वो हमारी एनर्जी से ऊपर है। शायद मैं आपसे मिलके थोड़ा इंस्पायर हो गया कि ओके मेरे को भी और पॉडकास्ट करने चाहिए, आप मेरे से मिलके इंस्पायर हुए, हम 4 लोगों को मिलते हैं, करेक्ट, तो एनर्जी रेजोनेट भी होती है एक दूसरे के, राइट। तो ये एनर्जी का जो कॉन्सेप्ट है वो यूनिवर्सल फोर्सेस हैं। ओके, अगर एक धरती है जो घूम रही है, जिसके ऊपर आप बैठे, हम यहाँ पर, हमें तो नहीं पता चल रहा धरती घूम रही है, तो सिमिलरली लाइफ में भी एनर्जी भी, और आपके हार्ट बीट आपकी चल रही है, राइट, इतने सारे हमारे ब्रेन में 2 बिलियन न्यूरॉन हैं, तो एफर्टलेसली काम कर रहे हैं, तो देर आर एनर्जी एंड देर इज यूनिवर्सल फोर्सेस विच आर इन प्ले। तभी हम कभी कहते हैं ना, हमारे घर वाले बोलते हैं सब छोड़ दो, उसके ऊपर छोड़ दो, ऊपर वाले के ऊपर छोड़ दो, बिकॉज यू नो समटाइम्स थिंग्स बिकम डेस्टिनी, बट यस आप हमेशा, आपकी एक चॉइस तो आपके पास है हमेशा कि आप अच्छा सोच सकते हो, अच्छा कर सकते हो, और कभी रिजल्ट्स लेट मिलते हैं, कभी जल्दी मिलते हैं। जो लोग ना, मैंने कुछ लोगों से ऐसे भी मिला है, वो अपने आप को बोलते हैं कि मैं बहुत नेगेटिव हूँ। हाँ, व्हाट यू गोना से टू देम? यार मैं तो वैसा रह चुका हूँ, राइट, जैसे मैंने अपनी बचपन की स्टोरी बताई, कि मुझे लगता था मुझे कोई प्यार नहीं करता, यू नो, मेरी लाइफ में सक्सेस नहीं है, तो ऑफ कोर्स तो यू नो हम नैरेटिव चेंज कर सकते हैं। जो बोलते हैं कि मैं नेगेटिव हूँ, मेरे साथ कोई चीज़ जैसे
कोई कहता है मेरा कोई काम पहली बार में होता ही नहीं है ना, आपने बड़े लोगों से सुना होगा, क्योंकि उन्होंने बचपन से बिलीफ बनाया हुआ है कि मेरा काम पहली बार में होता ही नहीं है। बट सबकॉन्शियसली अगर आप सोचोगे ना उसमें क्या हो रहा है, तो क्योंकि मुझे पता है मैं ये काम पहली बार कर रहा हूँ, तो मैं अपना 100% दूंगा ही नहीं उसके अंदर। एग्री। अगर मैं अपना 100% दूंगा ही नहीं तो पहली बार में कैसे हो सकता है? कैसे हो सकता है? बिकॉज मैंने बिलीफ बनाया हुआ है। इवन यू हैवंट थॉट इन दैट डीप मे बी, है ना, इसीलिए आपको काम करना पड़ेगा। देखो बिलीफ तो छोटी छोटी चीज़ों से बनता है ना। कोई सुबह उठता है तो ग्रीन टी पीता है, कोई सुबह उठता है कॉफ़ी पीता है, कोई सुबह उठता है चाय पीता है, राइट। हम फ्रेश नहीं होते जब तक हम चाय नहीं पीते, राइट। तो अगर मैं एक हफ्ता छोड़ दूं चाय, तो मेरा बिलीफ सिस्टम और मेरी हैबिट्स चेंज होगी। करेक्ट। थोड़ा डिफिकल्ट लगेगा बिकॉज एक आदत डाली हुई है हमने, हैबिट है, बट ट्रेनेबल है, हाँ, चेंज कर सकते हैं। हाँ, किसके बस में है ये? हमारे बस में है। तो हम किसी और को ब्लेम नहीं कर सकते, ये हमारे ऊपर है। आप अगर कोई बोलता है कि मैं नेगेटिव हूँ, आप चेंज करके देखिए 21 डेज कि मेरे साथ हर चीज़ अच्छी होती है। डू यू थिंक 21 डेज इज फार्मूला इज रियली वर्क? देखो किसी के लिए 21 डे होगा, किसी के लिए 33 होगा, 45 होगा, 60 होगा, 90 होगा, बिकॉज मिनिमम तो 21 है। I don't know. I agree with the 21 days, but I also believe here one thing, okay? I would not say the date, but set your mindset in the first place. Very simple. Okay? First, don't think about the date. Think about mind what you want. Absolutely. Okay? And वो 21 डे और 16 क्या होता है, वो एक हैबिट बन जाता है। हाँ, करेक्ट। यस यस यस, वो हैबिट में कन्वर्ट होता है। उससे पहले आपको माइंड चाहिए। ठीक है, आपको पहले सेट योर माइंड। फॉर एग्जांपल यू वांट टू गो जिम, आपको पहले जिम जाने के लिए पहले आपको माइंड सेट करना है। आप जिम गए, आप फिर उसके बाद 1-2 दिन गए, फिर अच्छा नहीं लगा, फिर वापस नहीं गए आप। सो दैट्स नॉट द सेट ऑफ योर माइंड विच इज यू आर डूइंग। ओके, अब आपको पहले सेट करना है, मुझे आपका गोल क्या है, पहले पहुंचना है कि मुझे यहाँ तक पहुंचना है। यू हैव टू बी कंटिन्यू, लाइक पूरा कंटिन्यू करने के बाद आपको रिजल्ट मिलेगा। अगर आप वो इसीलिए ये उस पॉइंट पे देखा जाए कि 21 डेज एक होता है कि आप खुद को हमें एक फोर्सफुली आपको बना क्रिएट कर रहे हैं कि हाँ मेरे भी इसमें मेरे जो प्लान है जहाँ पे मैं सोच रहा हूँ उसके लिए वहाँ पहुँचने के लिए 21 डेज यहाँ पे चाहिए। इट्स नॉट ओनली 21 डेज, इट्स मे बी टू बिट फार। हाँ, इट इज, दैट्स अ मिनिमम, बेयर मिनिमम ना, बेयर मिनिमम है। बट सेट योर माइंड इज द मेन। हाँ, वो तो हमने पहले भी डिस्कस किया ना कि वाई तो चाहिए, राइट। अगर आपका वाई क्लियर नहीं है तो आप 21 क्या 40 डेज भी कर लोगे तो नहीं होगा वो। करेक्ट। ओके, टेल मी अबाउट रिलेशनशिप में हमारी मतलब आजकल देखा जाए तो बहुत सारे रिलेशनशिप फेल हो रहा है। देयर इज सम रीजन, ओके, मोस्ट पीपल आर नॉट बिलीव इन अ रिलेशनशिप नाउडेज, ओके, एंड व्हाट आर द माइंडसेट शुड वी हैव टू स्टार्ट अ रिलेशनशिप? देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट रिलेशनशिप जो लाइफ में है ना, वो हमारा खुद के साथ है। ओके, राइट, दैट्स ट्रू। तो पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि हमारा खुद के साथ रिलेशनशिप कैसा है। जैसे आपने यहाँ पे एग्जांपल दिया कि कोई बात करता है कि मैं नेगेटिव पर्सन हूँ, तो आपका तो अपने साथ रिलेशनशिप पहले अच्छा नहीं है, आप खुद को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो, राइट। तो आप सेकंड पर्सन को अपनी लाइफ में लाओगे तो आप उनको भी कंप्लीटली एक्सेप्ट नहीं कर पाते हो, बिकॉज आप अपने आप को एज अ पर्सन एक्सेप्ट नहीं करते हो, राइट। तो रिलेशनशिप में ऑफ कोर्स हम सब चाहते कि अच्छे रिलेशनशिप्स हों, लॉन्ग टर्म चलें, राइट। बट जो लोग मेनली गलती कर रहे हैं रिलेशनशिप में आजकल, पहले वो एक पॉज नहीं ले रहे हैं अपने आप को समझने के लिए। ओके, ठीक है, जैसे किसी का ब्रेकअप हुआ, राइट, आप देखते हो उन्होंने 1 महीने में फिर से वो किसी रिलेशनशिप में चले गए हैं, बिकॉज वो अकेले नहीं रहना चाहते, राइट। और सोसाइटी प्रेशर भी है आज की डेट में। When I was 20, having a relationship was not mandatory. आज के डेट में देखोगे 15-16 साल के बच्चों के भी रिलेशनशिप होते हैं। करेक्ट। अगर नहीं हुए तो उनको क्लास में प्रेशर है, ओ इसको तो कोई पसंद नहीं करता, यू नो। एंड कई बच्चे जो हैं और इनफैक्ट एडल्ट्स भी इसलिए रिलेशनशिप में जा रहे हैं बिकॉज उनको लोनलीनेस नहीं चाहिए और सोसाइटी का प्रेशर है कि तुम सिंगल हो, तुम्हारे में क्या प्रॉब्लम है। बट ये सोसाइटी का प्रेशर क्रिएट किया हुआ है, राइट। बट अगर आप कई बार देखोगे, हाँ, रिलेशनशिप्स डोंट वर्क इन सम केसेस, तो उसमें वो देखते हैं कि कंपैटिबिलिटी इशू है, तो कई लोगों को अकेले रह के भी खुश हैं, राइट। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट है कि आपका खुद के साथ रिलेशनशिप कैसा है, आप अपने आप को कैसे एक्सेप्ट करते हो और आप रिलेशनशिप में दूसरे पर्सन के साथ क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो। Now, who are in relationship already, उनकी रिलेशनशिप अच्छा नहीं चल रहा है, so what are the thing which is they need to work on themselves? देखो, फ्रॉम अ माइंडसेट एंड मैनिफेस्टेशन पर्सपेक्टिव,
उनको विजुलाइज करना चाहिए कि दे आर लिविंग द आउटकम. अगर कोई रिलेशनशिप में और मैरिज करना चाहता है, राइट, दे शुड मैनिफेस्ट एंड विजुलाइज कि शादी के बाद देयर आर लेसर, यू आर कमिंग बैक होम, योर वाइफ इज हगिंग यू, यू नो, आपका बच्चा आपको खेल रहा है. तो विजुलाइज द पॉजिटिव आउटकम्स अराउंड इट, राइट. बिकॉज कॉन्फ्लिक्ट आप विजुलाइज करोगे कि ओहो उसने ऐसा बोलो तो मैं ऐसे बोलूंगा, उसने ऐसा बोलो तो ऐसे बोलूंगा, तो आप विजुलाइज ऑलरेडी कर रहे हो. तो रैदर उस विजुलाइजेशन को आप पॉजिटिव कर लीजिए ना, राइट. इंटरेस्टिंग. या कि आप चेंज कर सकते हो कि रैदर देन अट्रैक्टिंग कॉन्फ्लिक्ट्स इन रिलेशनशिप, आप विजुलाइज कर रहे हो अच्छा सिनेरियो, राइट, और वो आपके साथ अच्छा ही होगा. Okay, what's your advice in relationship? एडवाइस इन रिलेशनशिप इज अपने आप के साथ पहले एक ट्रू रिलेशनशिप बिल्ड करिए. Okay. ठीक है, वी ऑल आर यूनिक. Whoever already in relationship? उनके लिए भी Okay, same. बिकॉज सबसे इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप आप हमारे साथ है, राइट. Correct. आप चाहे मिस वर्ल्ड मिस्टर यूनिवर्स के साथ भी रिलेशनशिप में चले जाओ, आप एंड ऑफ द डे अपनी फीलिंग्स इमोशंस के साथ बेड पे जाते हो जब आप सोने जाते हो. True. राइट. मे बी आप परेशान हो और आपका पार्टनर आया, उसको कोई अवार्ड मिल गया, वो बहुत खुश आया, बट आप उस फ्रीक्वेंसी पे नहीं हो, तो आप तो फ्रस्ट्रेटेड ही तो हो गए, राइट. तो जो रिलेशनशिप में है या रिलेशनशिप में जाना चाहते हैं, तो सबसे पहले आप अपनी आइडेंटिटी, अपने माइंडसेट के ऊपर काम करिए. आप अपने आप को कितना पसंद करते हैं, राइट. ओके, एक चलो, हाँ, ये तो हो गया रिलेशनशिप. आई वुड टॉक अबाउट थोड़ा कैरियर की बात करेंगे. ओके, एंड पर्सनल कैरियर एंड पर्सनल ग्रोथ. सो इफ एनीवन हु आर स्ट्रगलिंग इन लाइफ, और वो अपने लाइफ में जो करना चाहते हैं वो हो नहीं रहा है, व्हाट शुड दे हैव टू यू नो वर्क ऑन, और उनके माइंडसेट क्या होना चाहिए पर्टिकुलर, सो दैट दे कैन ग्रो फास्टर देन द वे आर टुडे. ओके, देखो, अगर मैं सबसे पहले आपको बताऊँ ना कि पॉजिटिव नेगेटिव कुछ नहीं है लाइफ में. ओके, मैं क्योंकि कोच हूँ, मेरे पास बहुत सारे लोग आते हैं कि सर हमें पॉजिटिव कर दो. बिल्कुल, देखो, हमारे पास दिन में 40 से 50,000 थॉट्स आते हैं, और सारे थॉट्स पॉजिटिव नहीं आ सकते. करेक्ट, राइट. तो पहले तो आप पॉजिटिव नेगेटिव को हटा दो. ठीक है. अगर आप बोल रहे हो कि मेरे को सक्सेस नहीं मिल रहा, या मेरा करियर अच्छा नहीं जा रहा, तो आप उसको प्रॉब्लम ना समझ के उसमें आप अपॉर्चुनिटी ढूंढिए कि मैं ऐसा क्या गलत कर रहा हूँ इसके अंदर, इसमें कहाँ अपॉर्चुनिटी है. आई लाइक दैट. या अगर आप देखोगे जो पिछले 10 साल में सारी इन्वेंशन हुई हैं, राइट, अगर एग्जाम्पल जोमेटो है, राइट, तो वो क्या कर रहे हैं, वो एक प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं ना, राइट, है ना. आपकी और मेरी प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं, क्योंकि हम बिजी हैं अभी, तो मैं जाऊंगा नीचे, आधा घंटा जाऊंगा, फिर लेके आऊंगा. मेट्रो सिटीज में टाइम इज मनी, राइट. सो व्हाट दे आर सॉल्विंग द प्रॉब्लम ऑफ योर टाइम, राइट, एंड यू डोंट माइंड पेइंग एक्स्ट्रा 20 रुपीज, राइट. तो उन्होंने प्रॉब्लम सॉल्व करी, राइट. तो अगर वो सोचते यार ये तो प्रॉब्लम है, उस प्रॉब्लम में दे फाउंड अपॉर्चुनिटी, लाइक दैट. तो अगर आपका करियर या आपका सक्सेस नहीं आ रहा है, तो आप उसमें अपॉर्चुनिटी ढूंढिए कि मुझे अपने अंदर क्या चेंज करना है, राइट. अगर कोई जॉब चेंज करना चाहता है, राइट, आप सेम रिज्यूमे लेके दूसरी कंपनी में जाओगे, एक्सपेक्ट करोगे आपको अच्छा हाइक मिल जाए, और आपने पिछले 1 साल में कुछ भी अपग्रेड नहीं किया अपना स्किल. एक बेयर मिनिमम आपने कम्युनिकेशन स्किल्स की कोई ट्रेनिंग कर ली होती, या आपने आजकल जनरेटिव एआई चल रहा है, कुछ भी हो सकता है, राइट. तो आप अपने आप को रोज कैसे इंप्रूव कर रहे हो, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट. वो कॉन्शियस डिसीजन भी है, सबकॉन्शियस भी है. अगेन, जो मैंने आपको बताया था कि मैंने न्यूज़पेपर पढ़ना बंद कर दिया. आई लाइक द आइडिया. मैं कुछ और तो कंज्यूम कर रहा हूँ ना, पॉजिटिव कंज्यूम कर रहा हूँ. तो करियर और सक्सेस के लिए आप उनको प्रॉब्लम मत समझिए. अगर आप कहीं स्टक हैं, आप अपॉर्चुनिटी ढूंढिए उसके अंदर, अपॉर्चुनिटी आइडेंटिफाई करिए कि शायद मैं इसमें क्या बेटर कर सकता हूँ. रादर देन थिंकिंग कि मुझे जॉब क्यों मिलेगी, आपको ये सोचना पड़ेगा मैं क्या ऑफर कर रहा हूँ इस जॉब के लिए. इंटरेस्टिंग. तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, राइट. अगर आपको लगेगा मुझे पैसे मिल रहे हैं तो मैं काम कर रहा हूँ, आपको स्विच करना पड़ेगा थॉट, बिकॉज मैं कुछ टेबल पे लेके आ रहा हूँ, इसलिए मुझे उसके लिए एनर्जी एक्सचेंज मिल रहा है, विच इज मनी. करेक्ट. तो ये छोटी छोटी चीजें हैं जो हम लाइफ में अगर इम्बाइब करें ना, थॉट प्रोसेस चेंज हो, तो अपॉर्चुनिटीज तो बहुत हैं. प्रॉब्लम्स इज इक्वल टू अपॉर्चुनिटीज. इंटरेस्टिंग. ओके, एक चीज़ मुझे बताओ कि नॉर्मल हम जो लाइफ में ऐसे बहुत सारे रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स, ओके, कैरियर बेसिस में कई सारी चीज़ों पे हमारे चीज़ों में चैलेंजेस आते हैं. ओके, सो व्हाट काइंड ऑफ रूटीन वी शुड फॉलो टू मेक आवर लाइफ क्वाइट इजी. ओके, ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है शाहीन, थैंक यू फॉर आस्किंग. देखो,
लाइफ में एक रूटीन तो ऑलरेडी चल रही है, राइट? हम शायद मैकेनिकल और रोबोटिक लाइफ जी रहे हैं आज की डेट में, बिकॉज ऑफ इंटरनेट, बिकॉज ऑफ सो मेनी थिंग्स, राइट? जैसे आपको बचपन में याद होगा कि हम खेलने चले जाते थे, 2-2 घंटे खेलते रहते थे, तब तो हम फोन नहीं देखते थे, राइट? तो एक सिंपल माइंडसेट चेंज करने के लिए जो रूटीन आप अप्लाई कर सकते हो, देखो जब भी आप स्टार्ट करो अपना दिन, डोंट टच योर फोन, ओके? डोंट वॉच न्यूज़ और एनीथिंग। आप अपने साथ 10 मिनट बिताएं कि आप क्या इंटेंशन सेट करना चाहते हैं आज के दिन के लिए, कि आज मेरा दिन बहुत अच्छा जाने वाला है, और मे बी 2-3 चीज़ों के लिए शुक्राना फील करें या ग्रैटिट्यूड फील करें, बिकॉज वो बहुत पावरफुल है। क्योंकि अगर आप ऑलरेडी ग्रेटफुल नहीं हो जो आपकी लाइफ में ऑलरेडी है, तो आप और भी आ जाएगा तो आप तब भी संतुष्ट नहीं महसूस करोगे, राइट? और ड्यूरिंग द डे अपने आप को आधा घंटा तो हर इंसान को देना चाहिए, राइट? बिल्कुल देना चाहिए। चाहे वो वॉक हो जाए, चाहे वो जिम हो जाए, चाहे वो मेडिटेशन हो जाए, या आप सिर्फ गार्डनिंग कर रहे हो या कुकिंग कर रहे हो, अपने आप को आधा घंटा दीजिए दिन में, राइट? और सबसे इंपॉर्टेंट है बिफोर गोइंग टू स्लीप, अगेन फोन नहीं यूज़ करना या टीवी नहीं देखना। आप 15 से 20 मिनट विजुअलाइजेशन करें अबाउट योर ड्रीम लाइफ, कि आप अगले 1 साल में, 2 साल में कैसी लाइफ चाहते हो, राइट? आपका ऑब्जेक्टिव क्या है? बिकॉज जैसे मैंने पहले बोला, थीटा स्टेट पे होते हैं, तो तब आप विजुअलाइज करते हो तो आपका माइंड उसको अच्छे से प्रोग्राम करता है, और वैसे ही आप अपॉर्चुनिटी आइडेंटिफाई करना शुरू करते हो, राइट? तो एक सिंपल सा रूटीन है, स्टार्ट योर डे विद ग्रैटिट्यूड, ड्यूरिंग द डे अच्छा पॉजिटिव कंटेंट कंज्यूम करें, एफर्मेशंस करें, सोने से पहले विजुअलाइजेशन करें। इज देयर एनी सजेशन यू हैव फॉर द कंटेंट व्हिच इज एनीवन शुड फॉलो? लुक, देखो जो सिंपल लॉ ऑफ अट्रैक्शन के लिए जो टिप्स हैं, राइट? हमारे एफर्मेशंस सबसे इंपॉर्टेंट है। हम अपने आप से तो बात करते हैं, जैसे आप बोल रहे हैं somebody said कि आई एम नॉट गुड इनफ, मुझे जॉब क्यों मिलेगी? आप उसको वर्बियाज को स्टार्ट चेंज करना शुरू करें, अपनी एफर्मेशन चेंज करें। आई एम नॉट गुड इनफ टू आई एम गुड इनफ, ओके? बिकॉज जो मैं बोलता हूँ, मैं जानता हूँ कि हम सब यूनिक हैं, हम सब में यूनिक टैलेंट है, राइट? अगर मैं सोचूं कि मैं इतना अच्छा सिंगर क्यों नहीं हूँ, तो मैं इतना अच्छा लाइफ कोच तो नहीं बन पाऊंगा ना, राइट? तो मुझे अपनी अपॉर्चुनिटीज आइडेंटिफाई करनी है, राइट? तो एफर्मेशंस शुरू करें, आइडेंटिफाई करें आपकी सेल्फ टॉक क्या है। नंबर 2 है मिरर में देख के अपने आप से बात करें, ओके? शुरू में थोड़ा ऑकवर्ड लगता है, राइट? बट पूरी दुनिया में एक ही इंसान है जो आपको बेस्ट फील करा सकता है, वो आप खुद। अगर आपको पूरी दुनिया बोल दे कि यार बड़ा अच्छा पॉडकास्ट कर रहा है शाहीन, बड़ा अच्छा पॉडकास्ट कर रहा है, और आप अपने आप को कुछ दिन शीशे में देख के बोलो कि यार आई एम गेटिंग बेटर, आई एम डूइंग द बेस्ट आई कैन, और मैं बहुत अच्छा शूट कर रहा हूँ, बहुत अच्छे क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, तो आपका जो कॉन्फिडेंस, आपका माइंड सेट है 10x टाइम बेटर होगा। और नंबर 3 टिप है कि विजुअलाइज, अपने फीलिंग, थॉट, बिहेवियर, एक्शन को लेके विजुअलाइज करें आउटकम ऑफ योर आइडियल लाइफ। अगर कर सकते हैं तो स्क्रिप्टिंग भी करें, लिखें कि आपको कैसी लाइफ चाहिए, ओके? अगर आज आप उस स्टेज में नहीं हैं, बट आपके पास पावर है, आप वो आउटकम मैनिफेस्ट कर सकते हो जस्ट बाय डूइंग दिस 4 और 5 थिंग्स। इंटरेस्टिंग। सो आई थिंक जो हम बात कर रहे थे कि रूटीन का, तो अगर ये सारी चीज़ें फॉलो करेंगे, दे माइट गेट देयर राइट पाथ टू रीच व्हाट दे वांट टू। एंड आई थिंक लाइफ का एक फंडामेंटल है कि हमेशा चलते रहता है, और ये बाय द टाइम चेंज भी होते रहता है। फॉर एग्जांपल इफ़ यू आर मैनिफेस्टिंग, जैसे आपने बताया था कि यू वांट टू become a life coach, and you are there, okay? Now once you're there, so you're thinking something else. Absolutely. Okay? So people always say our minds evolve, our expectation all evolve, they always grow. So उस हिसाब से हमें करना होता है, बट उसके लिए जो पहला स्टेप है वो पॉजिटिव में लेना चाहिए। Absolutely. एंड आई थिंक एक सिंपल, मेरे को भी चीज़ें समझ आता है, कोई भी चीज़ स्टार्ट करो ना, आप पहला पार्ट में अगर आपको समझ आ गया, ओके, हाउ टू रन, ओके, तो उसके बाद ना आगे की चीज़ें आपको बहुत इजी हो जाता है। फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ, बहुत सारे लोग ना जिम में जाते हैं ना, उनको बहुत सारे का कंसर्न होता है जाते ही कि मेरा वेट कम है, मेरा वेट ज़्यादा है, बट दे डोंट थिंक अबाउट इट, ओके? फिर उसके बाद वो अपना पैसा इन्वेस्ट करता है, बहुत लोगों से बात करता है, पहला एक जर्नी होता है, उसका टाइम होता है, ड्यूरेशन होता है, ओके? उसके हिसाब से वो अगर प्लान करते हो, जिस दिन आपको समझ आ गया कि वो बढ़ाना और कम करना कैसे है, देन यू डू नॉट नीड एनी ट्रेनर, दैट आई मीन टू से। वो भी ट्रेनिंग है। एंड देखो, अगर आप जिम जा रहे हो और सोच रहे हो कि मुझे वेट लूज करना है,
राइट, तो आपका गोल सही नहीं है वो। करेक्ट, आपका गोल होना चाहिए मुझे एक हेल्दी और स्ट्रांग लाइफ चाहिए। राइट, राइट, तो अगर आप इस गोल से चलोगे आप मोर इंटेंट से ज़्यादा रिजल्ट आएंगे आपको, रादर देन थिंक कि मुझे फेलियर नहीं बनना है। करेक्ट, करेक्ट, आप बोलोगे मुझे सक्सेस चाहिए, मैं सक्सेसफुल हूँ, तो आपका जो गोल है इंटेंट चेंज हो गया ना। आपका Right. इंटेंट वेट लूज करना नहीं, आपका इंटेंट है हेल्दी लाइफ जीना। राइट, राइट, राइट। तो उससे आपको मोटिवेशन आएगी, क्योंकि पॉजिटिव नेगेटिव वर्ड्स हम जो दिन में यूज करते हैं, दैट आई अंडरस्टूड, दैट आई सी इन पीपल। ओके, बहुत लोगों को यही होता है कि व्हाट दे वांट ना, वो वन इमीडिएटली चाहिए होता है। देयर इज आपने जैसे बताया ना कि हर चीज़ों में एक प्रोसेस होता है, रूटीन के हिसाब से होता है, और वही रूटीन के हिसाब से लोग फॉलो नहीं करता, उनको वही इमीडिएटली चाहिए, इसीलिए डायरेक्ट जाके बात करता है ना। ओके, ऑलराइट, सो आई थिंक ऑन दिस पर्टिकुलर वे में हमने काफ़ी सारे बात किया। Absolutely. और ऑल ऑफ दिस सिनेरियो में जितना मुझे समझ आया कि सबसे जो मेन इसमें काम करता है हमारा माइंड। एब्सोल्युटली, राइट, सो हमारे माइंड को इसको उस हिसाब से ट्रेन करना चाहिए। एंड इस बात पे मुझे आपसे ये जानना है, ओके, व्हाट योर फाइनल एडवाइस टू द ऑडियंस, द बेस्ट एडवाइस वी हैव। एज अ बेसिक एडवाइस देखो, जो सबसे पहले एडवाइस है कि बी इजी ऑन योरसेल्फ। ठीक है, ओके, कंपेयर मत करिए अपने आप को किसी से। हम love सब यूनिक है, हम सबके अंदर एक अनोखा टैलेंट है। राइट, कोई क्रिकेटर बन सकता है, कोई डायरेक्टर बन सकता है। Right. तो अपने आप को कंपेयर मत करिए किसी से। सबसे पहले प्रेशर ही वहाँ पर आता है। करेक्ट, राइट, दूसरा है कि अपने आप को कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट में रखें। शायद आप 5 साल पहले अच्छे थे, आप बहुत बेटर हो गए, बट आज से आगे 2 साल आप क्या अच्छा करना चाहते हैं अपने लिए, क्या, तो उसके लिए आप माइंडसेट यूज करेंगे, आप अपने गोल्स बनाएंगे। राइट, एंड देन मेक दीज टिप्स एज पार्ट ऑफ योर डेली लाइफ। राइट, अपनी एफर्मेशंस करें, अपने सेल्फ टॉक इंप्रूव करें। अगर आपको लगता है आई एम नॉट गुड इनफ, प्रॉम्प्ट करें अपने आप को कि मैं कोशिश कर रहा हूँ, आई एम ट्राइंग माई बेस्ट टू गेट टू दैट स्टेज। राइट, आप अगर एक अच्छा स्पीकर बनना चाहते हो एग्जाम्पल, तो आप मिरर प्रैक्टिस करें, मिरर में देख के अपने आप को बोलें, बिकॉज एंड ऑफ द डे हम किसी से भी रिकग्निशन ले लें। राइट, बट सबसे अच्छा तब लगता है जब हम अपनी एफर्ट को रिकग्नाइज करते हैं। करेक्ट, पूरा वर्ल्ड अगर आपको आके बोल दे शाहीन कि आप बहुत अच्छा पॉडकास्ट कर रहे हो, पर अगर आप अपने आप को नहीं बोल रहे हो, आप अपनी आंखों अपनी सोल में नहीं देख के बोल पा रहे हो, तो वो कॉम्प्लीमेंट मैटर नहीं करेगा। एग्री, राइट, योर सोल शुड बी हैप्पी, योर सोल शुड बी हैप्पी। दैट्स तभी कहते हैं ना दैट आईज आर द वेज टू सोल। राइट, तो लुक एट योरसेल्फ, मिरर प्रैक्टिस करें। राइट, बहुत सारे प्रेसिडेंट्स एक्टर्स प्रैक्टिस करते हैं मिरर में अपनी स्पीच देना। राइट, वो मैनिफेस्टेशन भी करी है कई लोगों ने। और थर्ड इज विजुअलाइज करें आप कैसी लाइफ चाहते हैं। राइट, अपना स्विच चेंज करें फ्रॉम कि मुझे क्या नहीं चाहिए से क्या चाहिए। मुझे डेट नहीं चाहिए, मुझे टॉक्सिक रिलेशनशिप नहीं चाहिए, मुझे बुरा बॉस नहीं चाहिए, मुझे कम सैलरी वाली जॉब नहीं चाहिए। इसको कट करें और उसको चेंज करें कि मुझे क्या चाहिए। मुझे ऐसी लाइफ चाहिए, मुझे ऐसा पार्टनर चाहिए, मुझे ऐसी वेल पेइंग हैप्पी जॉब चाहिए, और उसको विजुअलाइज करें। राइट, एंड आप देखोगे इतने अच्छे रिजल्ट आएंगे कुछ ही टाइम में। और जो शुरू में ना, बी इजी ऑन योरसेल्फ। ओके, आई गॉट इट। लाइफ वैसे ही इतनी हार्श है। राइट, आप अपने ऊपर इजी हो सकते हो, बट यस, इजी का मतलब ये नहीं है कंप्लेसेंट हो जाओ और बोलोगे कल करेंगे, नहीं। जो आपका ड्रीम है आपको उसको फॉलो करना पड़ेगा, आपको एक्शन लेना पड़ेगा, डिसिप्लिन रखना पड़ेगा, माइंडसेट में लाना पड़ेगा। एंड में मैं ये कहना चाहूँगा, हम सब अपनी लाइफ क्रिएट कर रहे हैं, हम को क्रिएटर हैं। तो आज से जो भी आप थॉट्स, एक्शंस, बिहेवियर और माइंडसेट फॉलो करोगे, अगले 6 महीने में आपकी लाइफ ऐसी होगी। इंटरेस्टिंग, ओके, ऑलराइट। एज अ लाइफ कोच, what the best advice you ever received? Best advice I received from one of the leading coaches is that focus on giving value to people. Interesting. Okay, money and recognition will follow. So that's the advice I received, and I follow that to core, and I spread it to people also. कि अगर आप वैल्यू दे रहे हो तो आपको रिकग्निशन, चाहे जॉब में हो चाहे रिलेशनशिप में हो, आप वैल्यू ऐड करते रहो, लाइफ आपको वापस देती रहेगी। तभी लाइफ, वो कहते हैं लाइक अट्रैक्ट्स लाइक। लव दैट। अगर आप लव भेज रहे हो यूनिवर्स को, दुनिया को, आसपास के लोगों को, आपको लव ही वापस मिलेगा। करेक्ट। अगर आप हेट्रेड दे रहे हो, आपको हेट्रेड वापस मिलेगा। करेक्ट। तो मुझे ये बताया गया एज एन एडवाइस, स्टार्ट फोकसिंग ऑन हेल्पिंग, गाइडिंग पीपल, रेस्ट एवरीथिंग विल फॉलो। I love that. Okay.
Thank you so much for coming. Thank you so much for having me. And I think this episode, it's very informative because it's relevant, daily usable, okay, Yes. connected. So it's whole concept of the understanding of the mind with the vibrations, okay, that is connected with us, ourselves, as well as the how how our belief or work and कैसे work करता है, manifestation भी इसमें कैसे work करता है. Yeah, absolutely. So I hope कि ये एपिसोड लोगों को पसंद आए and thank you so much. थैंक यू फॉर हैविंग मी. आपके क्वेश्चन उतने ही अच्छे थे जिसकी वजह से हम इतनी अच्छी कॉन्वर्सेशन कर पाए, एंड लुकिंग फॉरवर्ड Yeah. टू एडिंग मोर वैल्यू. थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी. Thank you.